तवा चिकन कैसे घर में बना सकते हैं, तो चैलेंज शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आए, मेरा स्टाइल पसंद आए, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये 1 किलो चिकन है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है आप हड्डी वाला चिकन लें, आपकी मर्ज़ी है आप बोनलेस चिकन लें, और आपकी मर्ज़ी है साइज़ बड़ा रखें, आपकी मर्ज़ी है साइज़ छोटा रखें। तो मैंने छोटे साइज़ में ही थोड़े छोटे से थोड़े बड़े साइज़ में ही चिकन ली है। ये तकरीबन 1 किलो है। इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी गोश्त है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? 4 प्याज। अगर प्याज बड़े साइज़ के हैं तो 2, अगर छोटे साइज़ के इस तरह के हैं कि इस साइज़ के हैं तो 4। लहसुन कि ये 7 से 8 जवे हैं। अदरक इतना सा चाहिए, यानी कि इतना एक थंब है मेरा, देखिए इतना सा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची चाहिए, ये वाली, ठीक है। टमाटर चाहिए 4 अदद। अगर बहुत बड़े टमाटर हैं तो 2 अदद, अगर इस तरह के छोटे और मिड साइज़ के हैं तो 4 अदद। दही आधा किलो। जो पहला मेथड है उसमें हमने इसका मिक्सचर बनाना है, यानी कि पेस्ट बनाना है, जिसमें हम प्याज, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम रफली इसको चॉप कर लेते हैं पहले 2 या 3 हिस्से में। अच्छा, मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। अगर आपने भी कोई चॉपर लेना है तो यही लीजिएगा, इससे अच्छा यानी कीमा को भी अगर पीसना हो बहुत अच्छा पीसा जाता है इसमें, यानी कि आप कोई पेस्ट बनाना है बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाता है। अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी, आप देखिएगा। अदरक को भी मैं काट लेती हूँ, रफली चॉप कर लेती हूँ, ताकि कि ये आराम से जल्दी से ये मिक्सचर तैयार हो जाए हमारा। अब ये लहसुन की जो है वो भी डाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि कि पेस्ट अच्छा सा बन जाए। अब हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं इसका। पेस्ट अच्छी तरह इसका बन गया है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चिकन डाल देंगे, ये जो पेस्ट था वो डाल दूंगी सारा। नेक्स्ट स्टेप में हमने टमाटरों को स्लाइस कर लेना है। बारीक बारीक टमाटर की स्लाइस बनाने। अगर जो लोग टमाटर खाना पसंद नहीं करते वो टमाटर ना डालें, लेकिन जो तवा चिकन होती है ये उसमें टमाटर लाजमी डलते हैं। लेकिन अगर आप लोग में से जो लोग टमाटरों के शौकीन नहीं तो ना डालें, या डाल लें और खाए ना। जब आप टमाटरों की स्लाइस बनाएं ना तो टमाटर कोशिश करें सख्त हो। नरम टमाटरों के स्लाइस नहीं बनते, वो ख़राब हो जाते हैं। या फ्रेश टमाटरों के स्लाइस बनाएं तो उससे ज़रा टमाटर अच्छा कटता भी है और स्लाइस भी अच्छे बनते हैं। और लेकिन अगर आप पुराना टमाटर के स्लाइस बनाएंगे ना तो वो सही नहीं बनेंगे, वो उनके फिस जाएंगे। काली मिर्ची डाली, अब मैं इसे कूटूंगी। बस मुझे इतना ही कूटना है, इतनी ज़्यादा नहीं कूटना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अगर इसका पाउडर बनाना चाहे तो पाउडर आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने कुकिंग प्रोसेस में जाना है, इसलिए इतना ही सही है। ये 1 चम्मच भर के, ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है कूटी हुई, ये सारी मैंने डाल दी। और 1 चम्मच थोड़ा सिरका मैं उस टाइम डालूंगी जब मैं चिकन को कुक करूंगी। बस 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है। अब
अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतनी अच्छी तरह आराम आराम से मिक्स करूँगी, ऐसे रगड़ना नहीं है क्योंकि टमाटर टूट ना जाए, तो आराम आराम से मिक्स करेंगे इसको। अभी देख सकते हैं अब सिरका और काली मिर्ची अच्छी तरह टमाटर पे लग चुकी हैं। अब जितनी देर वो अब मैं इसको भी थोड़ी देर के छोड़ दूँगी ये ताकि अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए इसकी भी। ठीक है, काम घर के कर लूँगी, बर्तन वॉश कर लूँगी जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, और चाय बना के पी लूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इससे बनाते हैं तवा चिकन। तो तवा चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए तवा। जी हाँ, तवा। मेरे पास इस साइज़ का तवा है, आपके पास कोई भी तवा हो घर में आप बना सकते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर अब तक का मेथड और अब तक मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के साथ आप जैसे ही करेंगे ना तो आपको बेल आइकन की घंटी शो होगी, उस घंटी की सबसे पहला नोटिफिकेशन आप वो क्लिक कर ले दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा, और आप मेरी डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट व्लॉग्स और डिफरेंट टिप्स, हेयर टिप्स, ब्यूटी टिप्स या डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू देख सकेंगे इसी एक चैनल पे। एक चैनल के सब्सक्राइब करने पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। इस टाइम मेरा जो आंच है ना वो फुल तेज़ है। ठीक है, फुल तेज़ नहीं है, तेज़ से थोड़ा कम है। देखिए इतनी आंच है मेरी। इसमें तवा पे रख दिया मैंने, और मैं इसमें डालने चुकी हूँ 1.5, यानी कि तकरीबन ये 3 चम्मच खाने के बनते हैं मैंने डाला है। पूरे ऑयल को ना पूरे तवे पे फैला दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी ताकि कि ये अच्छी तरह ग्रीसली हो जाए। ठीक है, आंच मेरी फुल से थोड़ी कम है लेकिन है फुल। अब हम ज़ीरे का 1 चम्मच अपने हाथ में डालेंगे इस तरह। ये खाने का चम्मच है। उसको जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसको हाथों से मसलना है ज़ीरे को। ये देखिए ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। इसको 2 3 देखिए इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे मैं जो मैरिनेट की चिकन थी उसको मैं निकालूंगी और इसमें डालूंगी। हमने मसाला नहीं डाला, हमें इसको इस तरह निकालना है चिकन को, ऐसे डालना। ये अपने ही इस पानी में जो थोड़ा वो आ गया था ना जब हम इसमें चिकन को डाल रहे थे तो वो इसमें पहले पकाएंगे, भूनेंगे इसको अच्छी तरह। आंच इस टाइम मैंने हाई से स्लो कर दी थोड़ी। इसको मैं पूरे तवे पे चिकन को फैला देती हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह बन जाए। इसको मैं इसी तरह पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। ये पानी वही है जब मैंने चिकन को मैं इसमें डाला था, तो जो पानी इसके यानी प्याज और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाने के बाद उसको मैरिनेट किया था वही पानी इसके साथ आया था, जबकि मैंने लहदा उसकी बोटी डाली थी, लेकिन पानी था। अब इसी में इसको पकाएंगे, इसी पानी में और इसी ऑयल में। तो जब तक ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता या अच्छी तरह इसका कलर चेंज नहीं होता। तो देखिए अभी भी जो गोश्त है वो थोड़ा सा कच्चा है और थोड़ा पक रहा है। जब ये पूरा अपना कलर चेंज नहीं कर लेता उस टाइम तक हम इसको पकाएंगे इसी तरह। चिकन मेरी अब तक अच्छी तरह जो वाइट हो गई थी, तो मैंने आँच अभी फुल तेज़ कर दी है। अब फुल तेज़ आँच में मैंने इसको बनाना है, यानी कि जितनी रेसिपी अभी बनेगी ना ये फुल तेज़ आँच में बनेगी, क्योंकि इसमें खुशबू आनी चाहिए टिक्के टाइप की ना। तो जब आपकी पूरी चिकन वाइट हो जाए उसके बाद आपने आँच फुल कर देनी, जिससे मैंने फुल आँच कर दी है। और इसे पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, जिसका अपना पानी था हो चुका है। थोड़ा बहुत आँच तेज़ ही है। अब इसे हम मसाले डालना शुरू कर देंगे। हल्दी आधा टीस्पून, कुटी की मिर्च 1
से 1.5 चाय चम्मच, नमक हस्बे जायका, मैं तो फिलहाल 1 से 1 चम्मच ही डाल रही हूँ खाने का। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। मसाले सारे जले गए हैं। अगर जैसे आपको लगे ना कि ये लगने लगा है, जैसे ही आपको लगे ये लगने लगा है मसाले के दौरान, तो आपने क्या करना है, इस टाइम ये जो मैरिनेट हुआ पानी था या मसाला था मिक्सर से थोड़ा सा डालना हो इस तरह, ताकि ये लगे नहीं। इसको हमने बनाना है तेज आंच पे है। ये जो मसाला बच गया इसको आप किसी दूसरी हांडी में प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। दो चम्मच मैंने मज़ीद इसमें ऑयल डाल दिया था, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने इसको फिर दोबारा से भून रही हूँ, लेकिन मैं 2 चम्मचों से इसलिए भून रही हूँ कि मेरी जो गोश्त की बोटियाँ है ना वो ख़राब ना हो। अच्छा, 3 चम्मच मैंने पहले ऑयल डाला था जिसमें से ज़ीरा था, 3 चम्मच खाने का। ऑयल या तेल पक चुका है। अब इस टाइम जो है ना आँच मेरी हल्की है, ठीक है, आँच हल्की है। अब डालेंगे हम दही। ये मैंने पहनता नहीं है, ऐसे डाल दिया, सारा दही डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। दही और मज़ीद ऑयल डालने के बाद से 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया है। अभी भी चिकन हमारी कच्ची है, पक्की नहीं है। अब क्या करेंगे, इस टाइम हम आँच कर देंगे मिड आँच, ठीक है। ज़्यादा से खुश नहीं करेंगे क्योंकि अगर अभी हमें इसको दम देना है तो हमें पानी मज़ीद डालना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसी में रखेंगे। जब आपने इसको मिड आँच कर दी है ना, अभी बारी है इस टमाटरों की। इसको भी 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया मैरिनेट हुए को। तो अभी टमाटर इस तरह डाल देंगे इसके ऊपर। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने मैरिनेट नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये मैंने इसी तरह दिखा दी है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है जी। और ये है वो मसाला जो मैरिनेट हुआ था, हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। इस टाइम आंच और कम कर देते हैं ताकि ये दम पे अच्छी बन जाए, जलने का ख़तरा ही ना रहे। ये आटे की परात है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा तवा यूज़ करें जिसका ढक्कन ऊपर ऊपरी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आटे की परात इसके ऊपर दे देती हूँ। ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसकी स्टीम बाहर ना निकले, उसके लिए कोई भी बाहरी चीज़ रख दें। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ये। अब स्टीम बाहर निकलेगी और ये थोड़े से स्लो आंच में बन रही है। मैं आपको दिखा, ये कितनी बारीक आंच, थोड़ी सी आंच में ही बन रहा है। तो इसमें हम इसको बनाएंगे। ये तकरीबन 20 मिनट लगेगा पकने के। अच्छा, गोश्त मैदानी इलाकों में जल्दी गल जाता है, चाहे वो मटन हो, बीफ हो या चिकन हो। पहाड़ी इलाकों में देर से गलता है। तो मेरा जो टाइम है वो 20 से 25 मिनट होगा। आपका अगर मैदानी इलाकों में तो 20 से 15 मिनट। तो चलिए इसको 20-15 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। 20 से 25 मिनट इसको हो गए रखे हुए को। और दूसरी तरफ मैंने इसमें कोयले रख लिए हैं, ठीक है। कोयले जलेंगे और अब हम कोयले का धुआं देंगे उसे। देखते हैं कैसा बना है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब देखते हैं गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। पहले इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको मज़ीद दम देंगे, रखेंगे और साथ ही किसी चम्मच की मदद से इस पर ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल उठा के ना ये बना, ये डालने से पहले इसका ढक्कन ले लेते हैं। इस टाइम मेरी जो आँच है वो तेज़ है, मिड से थोड़ी तेज़ है, ताकि पानी भी खुश हो जाए और ये अच्छी तरह दम पे बन जाए। तो
तो इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद में छोड़ती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम इसको खाने लगे। अभी आज बिल्कुल हल्की हो पा क्योंकि अभी हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं। अगर मेहमानों को डिश आउट करना है तो इसी तरह कर सकते हैं, तो कोई मुसाइका नहीं है, क्योंकि तवा चिकन का पता ही चलेगा जब आप तवे में इसको डिश आउट करेंगे। और इसके ऊपर हम ये धनिया डालते हैं। अब मैं आपको क्लोज होकर दिखा देती हूँ ये कैसे दिखने में लग रहा है। ये देखिए, अब मैं इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देती हूँ। ये बन चुका है। अगर आप चाहें इस तरह भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिश में निकालना चाहें तो डिश में भी निकाल सकते हैं। इसको मैं गोश्त आपको दिखा देती हूँ गल चुका है कि नहीं गला। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। आप इसको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आपको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, खाना, ब्यूटी, प्रोडक्ट्स रिव्यू, मेकअप, सब कुछ। तो एक चैनल से आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्राइब करने से। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे आपको घंटी का बटन शो होगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा। फर्स्ट वाला क्लिक कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके घर वालों के लिए आपने बनाई तो या नहीं बनाई, अगर बनाई है तो कैसी लगी आपके घर वालों को। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।